हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई जस्ट वोक अप। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं एंड अभी आई गेट फ्रेशन अप। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी एंड फिर मैं आज जाऊँगी ऋषिकेश। टुडे आई विल एक्सप्लोर ऋषिकेश। अब सबसे पहली डेस्टिनेशन मेरी ऋषिकेश में क्या रहेगी देखते हैं, बिकॉज मेरा कोई प्लान नहीं है। तो चलते हैं एंड देखते हैं कि हमें कल की तरह क्या क्या नई यूनिक चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलने वाली हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मॉर्निंग कैसी लग रही है। हाउ इज़ द व्यू? इट इज़ सो साइलेंट, सो सीरीन। मुझे अभी भी क्रिकेट्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। इट इज़ वेरी क्लियर। तो आई विल शो यू। वाओ, जंगल के बीचों बीच एकदम ये कुछ मूवी, स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी सीन ही लग रहा है। तो वाओ, इसी के लिए तो आए थे। वही चीज़ मिल रही है। ऑसम, मज़ा आ रहा है। सी, नॉट अ सिंगल ह्यूमन। मज़ेदार है। ओके, चलिए, ये मैंने आपको दिखाया। अभी अंदर जाऊंगी। अब आई विल गेट रेडी एंड आई मीट यू गाइस। सो आई एम ऑल रेडी, ऑल सेट फॉर द डे। अभी चलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको रिजॉर्ट का टूर करवाऊंगी एंड रूम का टूर करवाऊंगी। उसके बाद हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जाएंगे। सो लेट्स गो। मैं जा रही हूँ यहाँ पर रेस्टोरेंट की तरफ अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी मैं रेस्टोरेंट में आ गई हूँ एंड मैंने अपना ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है, जिसमें मैंने अपने लिए पराठा मंगाया है, बिकॉज़ कल मुझे बीकानेर में नहीं मिला था हाईवे पे अपना पराठा। आई एम अ पराठा गर्ल। तो यहाँ पर अब मैं आई विल हैव माई पराठा एंड देन वी विल कंटिन्यू। सो फाइनली माई पराठा इज़ हेयर। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। अब पहाड़ के खाने की बात तो कुछ अलग होती ही है। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। तो जैसा कि मैंने कल आप सबसे प्रॉमिस किया था कि जहाँ पर मैं रुक रही हूँ यहाँ उसका रिजॉर्ट का मैं आपको कंप्लीट टूर दूंगी, पूरी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाऊंगी। सो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉपर्टी। तो इस रिजॉर्ट की सबसे खास बात यही है कि ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच स्थित है। तो अगर आपको वाइल्ड लाइफ का बहुत क्रेज़ है, नेचर से जुड़ने का बहुत क्रेज़ है, तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है एंड हु नोज़ आप लकी हो जाएं एंड रात में आपको कुछ वाइल्ड लाइफ हियरिंग भी हो, जैसा मुझे भी लास्ट नाइट हुई। तो ये सारा जो है इस लॉन में यहाँ पर सारा चिल्ड्रंस पार्क है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, सो दिस इज़ वेरी नाइस। आपकी मॉर्निंग वॉक्स या इवनिंग वॉक्स के लिए ये बहुत ही परफेक्ट स्पॉट है। एकदम ग्रीनरी में, ब्यूटीफुल वेदर। अभी भी यहाँ पर हल्की हल्की सी रेन हो रही है। तो यही खासियत है इस जगह की। ये बहुत ही स्पेशियस लॉन। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर सो दिस इज़ माई कॉटेज, जहाँ पर मैंने स्टे किया। बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है ये, बिल्कुल जंगल के एंड पे मैंने अपना कॉटेज चूज़ किया था, बिकॉज जिस पर्पस से मैं आई थी वो यहाँ पर डेफिनेटली मेरा फुलफिल हुआ है। एंड ये फेंसिंग है सारा, जो मैंने आपको कल रात बताया था। इसके उस पार सारा जंगल है, गंगा का फ्लो है, कनाल है जो चीला डैम से एक्सटेंड होकर यहाँ पर आ रहा है। तो अभी मुझे सुनाई भी दे रही है गंगा फ्लो की आवाज़। तो बहुत खूबसूरत है। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट्स यहाँ पर बहुत सीरीन है। एंड ये सारा जंगल है।
यहाँ पे अंकल आप रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, है ना? तो कुछ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ नज़र आई है आपको? बिल्कुल वाइल्ड लाइफ नजर आती है। हाथी हमारी इसी रोड से आते हैं और इधर ब्रिज पार करके पली साइड में आते हैं। लेपर्ड भी दिखता है, हिरन, सांबर, नीलगाय, सुअर, जो भी जानवर हैं। पहले तो बाढ़ खुली थी तो अंदर ही आ जाते थे इसी के अंदर ना। अब तो बाउंड्री बड़ी हो गई तो बाहर बाहर ही निकल जाते हैं। ये सारा ये सारा नहर किनारे से पुल पार। ठीक है, ओके। उत्तराखंड में काफ़ी फॉरेस्ट हैं, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हैं, ये हम सब जानते हैं। एंड कुछ नहीं कह सकते, रास्ते पे उन रास्तों पर जाते हुए आपको क्या नज़र आ जाए कुछ नहीं पता। कोई लेपर्ड सड़क पे आ जाए, अभी हमने भी वहीं जाना है, उसी रूट से जाना है, फॉरेस्ट में ही जाना है, तो यू नेवर नो, हम भी कोई अपना ऑन द स्पॉट लेपर्ड स्पॉट कर लें। लेट्स सी, देखते हैं। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि ऋषिकेश में क्या मिलने वाला है। बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है, मेरा तो छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं है। वाओ, गॉर्जियस। क्या करें, जाना तो है ही। देखते हैं ऋषिकेश में क्या चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। कल रात के एडवेंचर के बाद आज डे 2 पे मैं दोबारा निकल पड़ी हूँ एक नई जर्नी पे, एक नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ लोकल से इंटरेक्ट करने के बाद मुझे एक बहुत सुंदर जगह के बारे में पता चला है जिसका नाम झिलमिल गुफा है। तो इसका जो रूट है यहाँ से कुछ 2 आवर्स का टाइम दिखा रहा है, 44 किलोमीटर्स है। तो अभी चल रही हूँ मैं अपने सफ़र में और आपको अपडेट करती रहूँगी, देखते हैं कैसा रहता है। फाइनली हमने चीला क्रॉस कर लिया है एंड अभी मैं ऐसे जंक्शन पे खड़ी हूँ जहाँ से सीधा अगर हम जाएंगे तो ऋषिकेश आएगा एंड यहाँ से अगर राइट लेंगे तो झिलमिल गुफा आएगी। तो चलते हैं, देखते हैं। अब अपनी मंजिल तक जाते जाते मैं सफ़र में थोड़ा सा रुक गई क्योंकि मुझे पीस एक्सपीरियंस करना था, ट्रैंक्विलिटी एक्सपीरियंस करनी थी, जो कि मुझे यहाँ मिल रही है। तो मेरे पीछे इस तरफ सारा जंगल है, बीच में एक रोड जा रही है। मैंने गाड़ी रोक दी है एंड मैं निकल कर आ गई हूँ, यहाँ बैठ गई हूँ, जंगल है मेरे पीछे सारा। बस दिस इज़ लाइफ। यही तो मोमेंट्स हैं जिनको चेरिश करना होता है, बाद में मैं याद करूँगी। तो अभी इस पल को मैं बिल्कुल एंजॉय कर रही हूँ। मतलब इतना पीस है यहाँ पर, इतना सुकून है, बहुत मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। मेरी ना विश लिस्ट में हमेशा से रहा है कि मैं जब भी ऋषिकेश आऊँ तो 84 कुटिया में ज़रूर जाऊँ। 84 कुटिया फेमसली नोन एज बीटल्स आश्रम। तो अभी लकीली मुझे पता लगा है कि जो मेरा झिलमिल गुफा का रूट है उसी रूट पर 84 कुटिया भी पड़ेगा। तो पहले मैं वहाँ जाऊँगी, उसके बाद मैं आपको झिलमिल गुफा का पूरा एक्सप्लोरेशन करवाऊँगी और झिलमिल गुफा के पहले हम अपना सारा बीटल्स आश्रम का टूर करेंगे। अब बीटल्स एक बैंड था जो कि 1968 में यहाँ पर आया था। अब इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे वहाँ पहुँचने के बाद। स्टे ट्यून्ड। अभी मैं 84 कुटिया पहुंच गई हूँ। मैं आश्रम के अंदर हूँ और इधर से अभी हमें अपनी टिकट खरीदनी है, उसके बाद हमें अंदर एंट्री मिलेगी। तो चलते हैं, अपनी सीट कटवाते हैं एंड लेट्स गेट इन। सो अभी पर्ची कटवा ली है मैंने और हम जा रहे हैं बीटल्स आश्रम की तरफ। उधर जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो सारा जंगल नज़र आ रहा है ना, ये सारा राजाजी टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है। सो बहुत खूबसूरत लग रहा है।
मौसम बहुत प्यारा है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैक है, लेट्स गो। सो अभी हमारा ट्रैक ऑलमोस्ट हो गया है। ये मेरे पीछे वेलकम 84 कुटिया लिखा है। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि क्यों ये जगह मेरे विश लिस्ट में थी। तो जो बीटल्स बैंड था, उनके जो सॉन्ग्स थे, मैं उनकी डाई हार्ड फ़ैन रही हूँ, मैं आपको बताऊँ तो। जैसे ब्लैकबर्ड सॉन्ग हो गया, दैट हैज़ बीन माई मोस्ट फेवरेट। तो इस वजह से मुझे था कि मैं जब भी ऋषिकेश आऊँगी, मुझे बीटल्स आश्रम डेफिनेटली एक्सप्लोर करना है, एंड आई एम डूइंग दैट टुडे। तो इस बोर्ड पर 84 कुटिया आश्रम की एक ब्रीफ हिस्ट्री लिखी हुई है, जिसमें कि महर्षि महेश योगी ने इस आश्रम को इस्टेब्लिश किया था 1961 में। साथ ही बहुत ही फेमस बैंड जिसकी हम बात करते आए हैं, बीटल्स, यहाँ पर आया था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के लिए। ये यहाँ पर मुझे बहुत ही यूनिक चीज़ नज़र आ रही है। ये सारे मेडिटेशन केव्स हैं जिनका निर्माण किया गया था सन्यासीज या ब्रह्मचरीज के लिए, ताकि वो अपनी जो भी साधना है वो यहाँ पर बैठकर कर सके। साथ ही इसके ऊपर जो ये सारे स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, ये गंगा शोर से लेकर यहाँ पर लगाए गए हैं। दिस इज सो यूनिक एंड सो स्पिरिचुअल, वाओ। तो यहाँ पर सारे जो भी बीटल बैंड के मेंबर्स रहे हैं, उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। दिस इज द कंप्लीट बैंड। अभी फ़ोटो गैलरी एक्सप्लोर की, देखकर काफ़ी कुछ जानकारी भी हुई और एक अच्छा फील भी हुआ। बीटल्स बैंड के बारे में जाना, उनकी रियल लाइफ पिक्चर्स देखी, उनके सॉन्ग्स भी अंदर पूरे लगे हुए हैं, उनको भी देखा। महर्षि महेश योगी के बारे में भी पढ़ा, उनके पिक्चर्स भी देखे, और मेडिटेशन के बारे में, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में काफ़ी जानकारी हुई। और मतलब वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की अंदर पिक्चर्स हैं, जो भी यहाँ पर स्पॉट हुए उनकी फ़ोटोग्राफी की गई है और अंदर लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें इधर अंदर गैलरी में लगाई हुई हैं। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अभी हम यहाँ से कैफ़े जाएंगे। अभी जो मैंने आपको बताया था बीटल्स कैफ़े, वो इस तरफ है। सो चलते हैं, कुछ ठंडा पीते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद हम जाएंगे झिलमिल गुफा। मैं बीटल्स के ग्राफिटीज़ उस तरफ देखने जा रही हूँ। थोड़ा मुझे और जानना है इस बैंड के बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव बीन माई फेवरेट। तो अब यहाँ मैं आई हूँ तो मैं पूरा सब कुछ उनका देख कर जाऊँगी, हिस्ट्री पढ़ के जाऊँगी, नॉलेज लेकर ही जाऊँगी। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं। तो ये जो किचन है, यहाँ पर वेजिटेरियन फूड प्रिपेयर किया जाता था फॉर मोर देन 500 गेस्ट्स। अभी तो ये काफ़ी पुरानी लग रही है, अबैंडन्ड लग रही है, बट देखते हैं, थोड़ा और चलते हैं उस तरफ। ये किचन है, ये शेल्फ्स, और अगेन इस तरफ सारा जंगल है। ये बिल्कुल अबैंडन्ड लग रही है। ये प्रिंटिंग प्रेस की बिल्डिंग हुआ करती थी, जहाँ पर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में प्रिंटिंग होती थी। 1960s की बात है ये। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के 6 चैप्टर्स यहाँ प्रिंट हुए थे। तो गाइज, अभी हम इस भवन में आ गए हैं। अब मेरे दिमाग में कुछ खुराफाती चल रही है और मैं सोच रही हूँ कि
इस अबैंडन्ड बिल्डिंग के हमें ऊपर जाना चाहिए। अल्टीमेटली यही तो मैं करने आई हूँ, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है जाना चाहिए या नहीं, बट हम जाएंगे, चलो। थोड़ा डर लग रहा है मुझे, चलते हैं कोई। पता नहीं कितने सालों से अबैंडन्ड है, कोई यहाँ आया भी है कि नहीं। तो ये अभी फॉरेस्ट से रूट है नीचे जाने का। अब हमने कर लिया है सारा एक्सप्लोर। वेरी यूनिक, कुछ मतलब मेरी विश लिस्ट थी यहाँ पर आने की, एंड मुझे तो बिल्कुल सक्सेसफुल होती ही नज़र आई है। व्हाट अ प्लेस, बहुत अमेजिंग जगह है ये। अभी फॉरेस्ट रूट से होते हुए नीचे की तरफ मैं जा रही हूँ, और सारा ग्रीनरी है इधर, एकदम ग्रीन वेजिटेशन। मैंने भी ग्रीन पहना है, मैचिंग। तो इसके बाद अब चलते हैं झिलमिल गुफा। तो ये जो जगह है, द अल्टीमेट महर्षि महेश योगी उनका रेजिडेंस हुआ करता था। कुछ है यहाँ पर भी, कुछ वाइब है। सारी ग्राफिटीज भी मुझे नजर आ रही हैं बनी हुई। Exactly the view। इसी के जस्ट सामने मुझे गंगा का हेवी फ्लो नज़र आ रहा है। अभी मॉनसून है ना, तो इस वजह से गंगा का फ्लो भी काफ़ी बड़ा हुआ है। अभी मुझे आवाज़ भी सुनाई दे रही है। एकदम जस्ट सामने आई कैन सी गंगा। मैंने आपको जैसा बताया था एक शॉर्ट ब्रेक लेना है मैंने। अभी ये होटल है हमारा। बहुत ही टेडियस टास्क था यहाँ पर पहुँचना, मतलब काफ़ी अंदर जाकर है, एंड बीइंग इन अ SUV कार तो बहुत ही टेडियस था। बट अभी इम्प्रॉम्प्टू प्लान है मेरा। आई डोंट हैव मच ऑप्शन क्योंकि मुझे एक्सप्लोर भी करना है। सो यहाँ पर बता रहा है। सो यहीं पे मैंने अपना रूम फाइनल किया है। चलते हैं, थोड़ी देर मैं आराम करूँगी, लाइक 15-20 मिनट्स, उसके बाद झिलमिल गुफा। तो मैं अभी नीलकंठ रोड पर वापस आ गई हूँ और झिलमिल केव की तरफ जा रही हूँ। अभी मौसम बहुत बढ़िया है, एकदम सुहाना मौसम है, रेन हो रही है, परफेक्ट वेदर है। मुझे क्लाउड्स भी यहाँ से नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है अभी मुझे लग रहा है मैं लगभग 1-1.25 घंटे में वहाँ तक पहुँच जाऊँगी। तो देखते हैं, आपको अपडेट करती रहूँगी मैं। अभी यहाँ पर रास्ता बहुत गड़बड़ है। अभी यहाँ पर सामने इस रास्ते से स्कूटी से लोग आ रहे थे, तो अभी हमने उनसे पूछा, कुछ बात हुई हमारी कि गुफ़ा का रास्ता कहाँ से है, लेकिन उन्होंने बताया कि सामने इसी रोड पर गाड़ी भी फंसी हुई है। तो एंड काफ़ी यहाँ पर कीचड़ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ मॉनसून है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, सब कुछ होता है, पत्थर गिरते हैं। तो अभी हम अपनी कार को वापस मोड़ रहे हैं बिकॉज़ इट इज़ नॉट फीजिबल राइट नाउ यहाँ पर जाना। दिस इज़ द रोड, ये पूरी रोड है, एंड बिल्कुल रिस्की सा लग रहा है। तो मुझे लग नहीं रहा झिलमिल गुफ़ा का प्लान हमारा, बट आई वॉन्टेड टू गो, मुझे जाना था। बट कोई बात नहीं, ऋषिकेश आना है मैंने दोबारा। जो मैंने देहरादून, जो न्यू देहरादून हाईवे बन रहा है, उससे मैंने बोला था यहाँ पर मैं आऊँगी दोबारा। तो मे बी आई प्लान ये वाला उस रूट से, लेकिन फ़िलहाल ये बिल्कुल गड़बड़ है।
झिलमिल गुफा का प्लान तो हमारा ऑफ हो गया, बैड लक, कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। वहाँ से अब मैं सीधा आ गई हूँ परमार्थ निकेतन। अब ऋषिकेश आए हैं तो माँ गंगा की आरती कैसे मिस कर सकते हैं। तो हम अभी उनकी शाम की आरती के लिए आए हैं। मैं परमार्थ निकेतन की तरफ जा रही हूँ। ये ऋषिकेश की गलियाँ हैं, गलियों से गुज़र के, गलियों का आनंद लेके, भक्ति की एक जो खुशबू है यहाँ पर वो लेकर, हवा देखिए आप, मेरे बाल उड़ रहे हैं, हवा कितनी खूबसूरत चल रही है। तो मैं बढ़ रही हूँ परमार्थ निकेतन की तरफ और आपको भी दिखाएंगे आरती का नज़ारा। तो अभी जिस रोड पर मैं वॉक कर रही हूँ, दिस इज़ द हार्ट ऑफ ऋषिकेश। इसको अभी हम थोड़ा इवनिंग में एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम आरती की तरफ बढ़ेंगे, अपना स्लॉट बैठने की जगह बुक करनी है वहाँ पे। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर आएंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देखेंगे, शॉप्स देखेंगे। और ये रोड है, तो चलते हैं। तो अभी मैंने माँ गंगा की आरती देखी, मेरा बिल्कुल दिल खुश हो गया, मेरा दिन बन गया। और गुरुजी का जो उन्होंने बातें बोली, उन्होंने काफ़ी बातें बताई, वो सुनी। अभी ये परमार्थ आश्रम है जहाँ पर गुरुजी रहते भी हैं। तो और काफ़ी कुछ है अंदर, मेडिटेशन के लिए जगह है, सत्संग के लिए हॉल है, कैफ़ेटेरिया भी है। तो एक बार हम इधर चलते हैं और देखते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर अंदर रहने की जगह भी है। चलिए। तो अभी मैंने आश्रम को एक्सप्लोर किया है, बहुत ही खूबसूरत है ये। यहाँ पर आपको लगभग सब कुछ ही मिलेगा। तो अब इसके बाद चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, हार्ट ऑफ ऋषिकेश में। तो ये जो पूरी बाहर मार्केट मैंने आपको दिखाई थी डे टाइम में, अभी इवनिंग में चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या शॉप्स है, क्या है। गंगा आरती के बाद मैंने परमार्थ निकेतन जो आश्रम है वो एक्सप्लोर किया, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। उसके बाद फिर मैं ऋषिकेश की गलियों में गई, वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स देखे, गीता प्रेस ऑथेंटिक जहाँ पर बुक्स मिलती हैं जैसे श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, वो देखा। और काफ़ी नई नई चीज़ें वहाँ पर, काफ़ी नई मार्केट्स देखने को मिली और टेम्पल्स भी एक्सप्लोर किए। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही सीनिक नाइट वॉक करी अभी जिस लेन से मैं वापस आई। तो ऑल इन ऑल मेरा ये जो आज का दिन था वो बहुत ही खूबसूरत था। साथ ही मैं लक्ष्मण झूला तो नहीं कर पाए थे, लेकिन राम झूले पे मैं गई थी और वो भी बहुत खूबसूरत मेरा एक्सपीरियंस रहा। अभी पीछे भी आप ये देख पा रहे होंगे, तो बहुत प्यारा, मतलब एकदम, कुछ कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मोमेंट्स करे मैंने एक्सपीरियंस, वो यही था। तो अब मैं डिनर करूँगी, फिर चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। तो अभी आप समझ ही गए होंगे, मैं रूम में वापस आ गई हूँ आफ्टर अ वेरी इंजॉयबल डे। मैंने चेंज कर लिया है, मैं थक गई थी तो आई मेड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। तो
कॉफ़ी बनाने के टाइम मैंने सोचा आई हैव अ चिट चैट विद यू ऑल। तो मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करना चाह रही थी कि लाइक कल जैसे इट वाज जंगल फॉरेस्ट, मतलब वो थ्रिलिंग था। आज मेरा दिन था एकदम स्पिरिचुअल, भक्ति, मतलब यू नो पीस, ट्रैंक्विलिटी से भरा हुआ। तो यहाँ ऋषिकेश में मैंने कुछ वैसी वाइब्स एक्सपीरियंस करी एंड मुझे मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत प्यारा दिन गुजरा मेरा। बस मतलब दिल से आई बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन, ऋषिकेश से कनेक्टिविटी होगी ही, 100% होगी। तो वही वाली बात थी। और लेकिन झिलमिल गुफा नहीं हो पाई, तो उसका बहुत ही मुझे दुख है, कुछ ज़्यादा ही दुख है। तो वो ना मन में है कि कुछ कसर रह गई है, यहाँ तक आकर भी करना था मुझे, वो चीज़ भी मुझे करनी थी, लेकिन नहीं हो पाई। कोई बात नहीं हो पाई तो क्या हो गया, मैंने लोकलाइट से बात कर ली मुझे उनसे बात करके पता लगा है कि उसी रूट से लाइक चीला की साइड से जहाँ पर मैं कल थी, वहाँ पर ना एक हनुमान टेम्पल भी है। तो अब उसका जो रूट है वो भी एकदम फॉरेस्ट से होकर जाएगा, मॉनसून होगी, बारिश होगी, एकदम बढ़िया वेदर होगा, रफ रोड होगी, तो ड्राइविंग का मज़ा है, नज़ारों को एंजॉय करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। तो बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच से जा रहा है। तो मुझे जैसे ही ये बात पता लगी ना, मैंने तो जाना ही था लाइक ऑब्वियसली। तो कल के लिए मैंने ये चीज़ प्लान करी है। मैं सुबह पहले ब्रेकफास्ट करूँगी यहाँ पर होटल में, उसके बाद मैं जाऊँगी हनुमान मंदिर, बिल्कुल फॉरेस्ट के बीचों बीच से, जिसके लिए मैं आई हूँ। दूसरी चीज़, उसके बाद हनुमान टेम्पल के बाद मैं वापस जाऊँगी दिल्ली। तो देखते हैं कल का मेरा जो ये स्केड्यूल है फिलहाल के लिए, मुझे नहीं पता आगे क्या, पता यू नेवर नो, वहाँ जाके मेरा कुछ और बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो देखते हैं, लेट्स सी।